So hello everyone, I'm Arun Singh and welcome you all in AS Talk English। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो, जो कि सबके माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि दो के हम यूज़ कहाँ और कैसे करें और कैसे होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी बहुत सारे हमारे दोस्तों को दिक्कत हो रहा था। और जब मैं भी एग्ज़ाम में बैठा था, अपने 12th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में बैठा था, उस टाइम भी मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और दिक्कत हो रहा था कि दो का यूज़ हम कैसे और कहाँ करें। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक टॉपिक लिखा है, यूज़ ऑफ दो। ये आर्टिकल्स में हम बात कर रहे हैं कि यूज़ ऑफ ए एंड दो। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुका है, तो इसके बाद हम लेके आए हैं दो। सो दो में सबसे पहले दो। सो व्हाई वी शुड यूज़ ऑफ दो एंड वेयर वी शुड यूज़ ऑफ दो। दो के हम यूज़ कहाँ करें, कैसे करें, इज एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सो दो इंडिकेट्स द होल कास्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। दो का प्रयोग जो है पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब देखिए, ये नहीं कि प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे, नहीं। दो का यूज़ जो है सिंगुलर, वो भी सिंगुलर है तो है, उसके साथ साथ सिंगुलर के साथ साथ ये काउंटेबल भी होना चाहिए। चाहे जो भी नाउन है सिंगुलर के साथ क्या होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, तो उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं दो। ओके, क्लियर है? ओके। लेकिन पूरी जाति का बोध कराने के लिए, जनरल और यूनिवर्सल के सेंस में प्लूरल के पहले दो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, इनका कहने का मतलब है पूरी जाति को बोध कराने के लिए जनरल सेंस या फिर यूनिवर्सल जो वैश्विक सेंस में जो प्लूरल के पहले जो दो होता है उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द काउ गिव्स मिल्क। अब देखिए, काउ जो है, काउ ये क्या है? काउ जो है ये सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन है। काउ जो है सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन है। सो हम ये कहेंगे कि द काउ गिव्स मिल्क। गाय जो है दूध देती है। गाय दूध देती है मतलब यहाँ हम पूरी जाति के बारे में बोल रहे हैं कि जितनी भी गाय प्रजाति हैं ये सब कोई दूध देती है। ओके, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन जो था, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ मैंने दो ऑप्शंस लिया है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दो ऑप्शंस, एक है काउज गिव मिल्क। अब देखिए, यहाँ जो था सबसे पहले वाले काउ गिव्स मिल्क, काउ क्या है? काउ जो है सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ हम एस या फिर ईएस का यूज़ करते हैं। एस या फिर ईएस, उसके वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज़ करते हैं। सो काउज जो है, काउज ये प्लूरल नाउन है, काउज प्लूरल नाउन है। सो यहाँ हम एस या फिर ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। काउज गिव मिल्क, यहाँ भी देखिए इनके भी कहने का मतलब वही है कि गाय दूध देती है। ठीक है, तो गाय दूध देती है मतलब सारे के सारे जितने भी गाय हैं ये सारे के सारे गाय दूध देती है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द डॉग इज़ फेथफुल। द डॉग इज़ फेथफुल, कुत्ता वफादार होते हैं, कुत्ता वफादार होते हैं। तो उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे हम बात करते हैं डॉग्स आर फेथफुल। ओके, डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। देखिए, इसका भी सेंटेंस सेम है, इसका भी अर्थ सेम है और नीचे वाले का भी, ये दोनों का अर्थ सेम है। इनका कहने का मतलब पूरी प्रजाति की हम बात कर रहे हैं कि कुत्ता जो है वफादार होते हैं, तो इसके नीचे का भी डॉग्स आर फेथफुल, इसका भी कहने का मतलब वही है कि जितने भी कुत्ते होते हैं वो सारे के सारे वफादार होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द कैट ईट्स द रैट। द कैट ईट्स द रैट। अब देखिए, बिल्ली जो है, बिल्ली क्या खाते हैं? चूहे खाते हैं। ठीक है, बिल्ली चूहे को खाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जितने भी प्रजाति हैं, बिल्ली की जितने भी प्रजाति हैं वो सारे के सारे चूहे खाते हैं।
और इसके नीचे का भी जो अर्थ है इसका भी अर्थ सेम वही है। इसका भी कहने का मतलब है बिल्लियाँ चूहा खाते हैं। तो सारी प्रजाति की हम बात कर रहे हैं कि बिल्लियाँ चूहा खाते हैं, सारे के सारे बिल्लियाँ चूहा खाते हैं, ये दोनों के अर्थ सेम है। तो इसमें अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसका मीनिंग और सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होगा अगर उससे किसी खास या फिर निश्चित, पार्टिकुलर या फिर डेफिनिट नाउन या फिर संज्ञा, नाउन जिसका हिंदी होता संज्ञा का बोध हो। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर नाउन को हम इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं द, वो भी प्लूरल के साथ। उसी सिचुएशन में हम कर सकते हैं, अन्यथा द का हम यूज़ नहीं करेंगे। द का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ होता है। तो इसमें हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लेबोरियस। अब देखिए, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लेबोरियस। अब इसका अर्थ जो होता है, इसका कहने का मतलब है कि इस स्कूल का जो लड़के हैं, इस स्कूल का जो लड़के हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, मेहनती हैं। तो इसका कहने का मतलब है, मान के चलो इस स्कूल में, हमारे स्कूल में 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनमें से 100 में से 20 या 50 स्टूडेंट जो हैं कि जो मेहनती हैं। 100 या 50 में से 10 या 20 मेहनती हैं, बाकी के बाकी क्या हैं, वैसे हैं जो कि मेहनती नहीं है। सो इसका भी कहने का मतलब यही है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट जो है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और कुछ कम हैं। तो इसका अर्थ ये है, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी यूजफुल। द बुक्स यू गेव मी आर वेरी यूजफुल। तो इसका अर्थ होता है, इसका कहने का मतलब है आपने मुझे जो किताबें दिया, आपने मुझे जो किताबें दिया वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। देखिए, यहाँ किसी पार्टिकुलर बुक्स की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे उनको किताब दिया, ऐसे चुन के किताब दिया जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सो हम बोलते हैं, अपने दोस्त को बोल रहे हैं, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी यूज़फुल। जो आपने मुझे किताबें दिया ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द बॉयज़ हु आर रीडिंग इन दिस आर माई सेम ब्रदर। देखिए, इसका कहने का मतलब, द बॉयज़ हु आर रीडिंग, वो लड़के जो इन दिस, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, द बॉयज़ हु आर रीडिंग इन दिस, यहाँ पढ़ रहे हैं, आर माई सेम ब्रदर, मेरा सेम भाई है। मेरा क्या है, एक जैसे हम भाई हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि चुनिंदित हैं, जो स्पेसिफिक हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब है, द बॉयज़ हु आर रीडिंग इन दिस आर माई सेम ब्रदर। जो लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं वो मेरा क्या है, भाई के जैसे हैं। ये देखिए, ये नहीं होगा, माई यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये माई नहीं होगा, ये माई आपको नहीं लगा ना। द स्टूडेंट हु आर रनिंग, वो स्टूडेंट जो यहाँ इस फील्ड में दौड़ रहे हैं, आर माई फ्रेंड्स, क्या है, वो स्टूडेंट जो इस फील्ड में दौड़ रहे हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, वो हमारे क्या हैं, वो मेरे सगे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। ठीक है, बंधु हैं। द स्टूडेंट हु आर रनिंग इन दिस फील्ड, वो स्टूडेंट जो यहाँ दौड़ रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त हैं। द स्टूडेंट हु रनिंग, ये देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो उनके दोस्त हैं, कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट की वो बात कर रहे हैं। ये नहीं कि जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की वो बात कर रहे हैं जो कि उनके दोस्त हैं। सो दो का जो यहीं तक था, ये आर्टिकल्स के साथ हमने पढ़ा यूज़ ऑफ द। आर्टिकल्स में इसका देखिए, यूज़ ऑफ दो का एक अलग सा एक टॉपिक मैंने बना रखा है। तो उसमें हम लोग दो की जो है सारे के सारे बात करने वाले कि दो की यूज़ कहाँ और कैसे हम करें।
कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, उस वीडियो में उस लेक्चर में हम ये सारे डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बात करने वाले हैं। सो आप लोग घबराना नहीं है। ये 2 का जो नॉर्मली था ये बेसिक लेवल ही था मेरा। तो इसके बाद हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल का जो लेक्चर लेके आने वाले वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको लाइव क्लासेस भी मिलता है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक होगा और उसका नंबर होगा, आप चाहे तो मैसेज करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं।